स्वामी जी, प्रेगनेंसी में तनाव से बच्चे के दिल में सुराख ही नहीं, बड़े होने पर कई क्रोनिक हार्ट डिजीज का खतरा भी मंडराता रहता है। ऐसे में पेरेंट्स बच्चों के दिल का ख्याल कैसे रखें ताकि बड़े होने पर उनका दिल धोखा ना दे उनको? तो बच्चों के दिल का, अपने परिवार के, मैं तो कहता हूँ पूरे परिवार के ही दिल का ख्याल कैसे रखें। तो एक तो किसी के दिल पर चोट ना करें। अंदर से जो इन्फ्लेमेशन होता है ना हार्ट में, उसका एक कारण हमारा कड़वा व्यवहार, तीखा व्यवहार, घरेलू हिंसा, आपस के राग द्वेष, जो आपस में अप्रीति होती है, आपस में जो बैर होता है, एक बेवजह की कहा सुनी, इसका सबसे बुरा असर दिल पर पड़ता है। इसलिए अपने घर की बहू बेटियों को कभी कष्ट नहीं देना। अपने घर में माता पिता अपनी औलादों को, और माता पिता अपनी औलादों को, और औलादे अपने माता पिता के दिल को दुख ना पहुंचाए। दिल को दुख पहुंचाने से हार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है, हार्ट में सूजन आ जाती है और उससे हार्ट का रोग होता है। इसलिए आपस में प्यार बढ़ाए और तकरार को मिटाए, हृदय रोग से अपने आप को बचाए। सब नर करई परस्पर प्रीति चलई, स्वधर्म निरत श्रुति नीति को अपनाएं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, हर घर में योग यज्ञ का नियम बनाने के, हमारे घर में प्रतिदिन योग होगा, यज्ञ होगा, यजन होगा, भजन होगा। साथ में हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पहलवान धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर, आज सुबह एक बार फिर से सभी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारे देश की बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, देश को मेडल्स दिलाए, और इस वक्त जो धरना भी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो उनका कर्म है, यानी कि जो खेल है, जो प्रैक्टिस है, उसको भी नहीं छोड़ा है। स्वामी जी, ये भी जरूरी आपने बात बता दी। कल भी हमने कहा था, एक व्यक्ति के कारण से सारे पहलवानों का जीवन नर्क बन गया। माँ बहन बेटियां कह रही कि भाई हमारी इज्जत तार तार की। ये आरोप नहीं है, ये मतलब हिंदुस्तान में ऐसे माँ बहन बेटियों की कोई इज्जत तार तार कर दे। खेलों के नाम पर जो अलग अलग संघ बने हुए हैं, ये जो बेटियों के साथ दुराचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, उनकी इज्जत तार तार करेंगे, उनके साथ में घिनौनी हरकतें करेंगे, और उसके बाद में वो अलग अलग संघों के अध्यक्ष बने रहते हैं, इससे बड़ा कोई अपराध हो नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा था, इन जितने भी बुरी आत्माएं, इनका जल्दी मोक्ष होना चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। इन पहलवानों को, खास करके इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। या आप सुबह सुबह रोज़ आवाज़ उठा देते हैं, थैंक यू इंडिया टीवी, कम से कम जो है लोगों के बिना शोर शराबे के हक की आवाज़ उठाते हैं। कम से कम एक्सरसाइज के बहाने कि वो चलो अपना कर्म भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। और जो अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ तो आवाज़ उठानी ही चाहिए। अन्याय को करने वाले जितने अपराधी, उतने उससे ज़्यादा अपराधी शास्त्र में कहा अन्याय को सहने वाले। तो खैर, तो ये अच्छा जो है ना, शुरू से ही जो सर्वांगासन करते रहते हैं ना, वैसे तो हार्ट की प्रॉब्लम होने पर हम सर्वांगासन, शीर्षासन को मना करते हैं, लेकिन जो बचपन से सर्वांगासन, चाहे हाथ से सहारा लेकर के या बिना सहारा के, ऐसे जो बचपन से सर्वांगासन और शीर्षासन करते रहते हैं ना, उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आपके सामने स्वामी रामदेव, हमने देखो, हाँ, अरे बच्चों को आपने पूछा ना, बच्चों का हार्ट हेल्दी कैसे रखे। बच्चों को बचपन से घी दूध खिलाया पिलाया करें। ये घी बंद कर दिया लोगों को, इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। स्वामी रामदेव ने एक एक महीने में 3-3 किलो घी खा रखा है। और कुछ समय तो ऐसा भी था गुरुकुल का हमारा, जब हमने 5-5 किलो घी खाया, क्या रगड़ा है। और उसी का कारण है कि आज हमारा हार्ट फौलादी है। और उसको, लेकिन ये इतना घी खाने के लिए फिर एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। देखो, ऐसे नहीं कि भाई ऐसे बैठे बैठे ही माल रगड़ते रहे, वो मामला नहीं होना चाहिए। देखो वैसे स्वामी जी, बच्चों को 1 से 2 चम्मच घी जरूर खिलाए, बच्चों को दूध जरूर पिलाए, उससे हार्ट हेल्दी रहता है। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, स्वामी जी आपने बच्चों को तो बता दिया, का नियम ले ले। सबसे बड़ी बात है योग व्रती बने जी। स्वामी जी, हार्ट अटैक को रोकने के लिए जरूरी है कि ब्लड को गाढ़ा ना होने दिया जाए, और खून गाढ़ा नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग नहीं होगी। तो स्वामी जी, खून को पतला करने के लिए क्या उपाय है, ये भी बताएं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मेरे भाई अमित जी।
अब 2 अमित ही तो देश चला रहे हैं। एक अमित जो है इंडिया देश को बना रहा है, दूसरा जो है गृह मंत्री हमारा देश बना रहा है। वो धारा 370 से लेकर के राम मंदिर से लेकर के हिंदू हित ही नहीं, सनातन धर्म के योद्धा के रूप में नहीं, देश में कहीं पर भी कोई गलत ना हो इसके लिए एक महायोद्धा है। तो ये जो देखो अमित भाई जी, भस्त्रिका, कपालभाति, ये सब ब्लड को जो है ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जमे नहीं, उसको गाढ़ा नहीं होने देते। तो एक तो ऐसे आराम आराम से या मध्यम गति से भस्त्रिका करें, कपालभाति अनुलोम विलोम करें। जो दौड़ सकते हैं वो दौड़ लगाए, जो पसीना बहा सकते हैं पसीना बहाएं। सुबह सूरज की धूप में बैठे, जैसे हम यहाँ धूप में बैठे हुए ना, उधर से सूर्य भगवान का भी उदय हो रहा है और सूरज की धूप में बैठे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा तमाम तरह का जो बखेड़ा है, जो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स खा रहे हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी किसी को नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल खाना हो, मल्टीविटामिन खाना हो, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, स्पिरुलिन आदि लेना हो तो हमने न्यूट्रिला में बना रखा है, जिसकी आप बड़ी खाते हो न्यूट्रिला बड़ी। खैर, तो आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर ये है, एक तो लौकी का जूस पिए। देखो इधर रखिए, लौकी रोज हमारी रहती है यहाँ पर हमारे साथ, लौकी का जूस, दूसरा कद्दू का जूस, दूसरा वाटरमेलन, फिर ये वीटाग्रास, ये सब खून को पतला करते हैं। फिर ये अर्जुनारिष्ट खून को पतला करता है, ये अर्जुन की छाल और दालचीनी, इस पर तो पूरा हमने साइंटिफिक रिसर्च किया हुआ है। जो अर्जुन की छाल और दालचीनी पीते हैं, अर्जुन की छाल दालचीनी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी। उनको कभी भी कहीं पर भी, खाली हार्ट में नहीं, आजकल तो ब्रेन स्ट्रोक भी होने लगे, हार्ट अटैक भी होने लगे, पूरे बॉडी में कहीं पर भी खून के थक्के जम जाते हैं, हाथों में पैरों में भी बाईपास करने पड़ता है, ऐसे कहीं पर भी क्लोट हो जाते हैं, कोई क्लोटिंग नहीं होगी। फिर ये जो गोधन अर्क है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। गोधन अर्क पी ले तो कभी भी जो है आपको हार्ट के अंदर जो है क्लोटिंग नहीं आएगी, ब्रेन के अंदर कहीं पर भी ब्लड वेसल्स के अंदर खून जमेगा नहीं। फिर जो सुबह उठ करके लहसुन खा लेते हैं, जो एक प्याज खा लेते हैं, ये प्याज भी हमने रखी है, गर्मी से भी बचाती है, कोलेस्ट्रॉल से भी बचाती है, सबसे अच्छा है। फिर लिपिडोम, लिपिडोम से जो है, ये लिपिडोम भी ऐसे ही ज़बरदस्त है। इसकी थोड़ा होने पर 2-2 बड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाए, किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैंने तो देखा 2-2, 4-4 हज़ार तक भी ट्राइग्लिसराइड चला जाता है और 400-500 तक कोलेस्ट्रॉल चला जाता है। तो 4-4 गोली भी खिला देते हैं हम लौकी के जूस के साथ। रोज ऐसे स्वस्थ व्यक्ति द्राक्षा सभी पीते रहे, इससे नींद भी अच्छी आएगी, भूख भी अच्छा लगेगी, ब्रेन नर्वस सिस्टम भी अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इनका सेवन करते रहें और गर्म पानी पिए जी। गर्म पानी पीने से ही कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। लो, छोटी सी बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।